Hello students, today we will continue our chapter 5, separation of substances, evaporation, वाष्पीकरण. Activity 6, add 2 spoon of salt to water in another beaker and stir it well. हमें क्या करना है, 2 चम्मच नमक लेना है और उसे पानी में, जो बीकर होता है हमारा, उसमें पानी लेना है और उसमें मिला देना है और उस अच्छी तरह क्या करना है, मिलाना है. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको जो पानी होता है उसके कलर में कोई चेंज देखने को मिलता है? कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग? जब हम पानी में नमक को अच्छे से मिला देते हैं तो क्या आपको उसके बाद भी उसमें नमक दिखाई देता है कंटेनर में? हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर. अब आपको क्या करना है, जो बीकर होता है उसको क्या करना है, उसमें जो पानी और नमक हमने लिया था उसको आपको गर्म करना है. लेट द वाटर बॉईल अवे. फिर क्या करना है, पानी को अच्छे से बॉईल करना है. व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर? अब आपको देखना है कि जो कंटेनर हमने लिया था या बीकर हमने लिया था उसमें फिर क्या बचता है. इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है, दोनों को हम सेपरेट करते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पानी होता है वो वेपर, जो पानी होता है वो किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली व्हेनेवर वाटर इज प्रेजेंट. ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है जब तक कि हमारे कंटेनर से पानी अच्छे से इवेपोरेट ना हो जाए. वेयर डू यू थिंक salt comes from? sea water contains many salts mixed in it. अब आप सोचिए कि जो नमक होता है वो कहाँ से आता है. तो जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी, उसमें बहुत सारा क्या होता है, साल्ट होता है. वन ऑफ दिस साल्ट इज कॉमन साल्ट. ये जो साल्ट होता है वो हमारा कॉमन साल्ट होता है या खाने वाला साल्ट होता है, नमक होता है. व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पेट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स थ्रू इवेपोरेशन. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salts is then obtained from this mixture of salt by further purification. समुद्र से नमक बनाने वाली विधि को हम डायग्राम से समझेंगे. यहाँ पे सी होता है और सी वाटर जो होता है उसको, उसके साइड की जो फील्ड होती है, उसके पास में जो फील्ड होती है वहां पे कुछ गड्ढे बनाए जाते हैं और उन गड्ढों में क्या किया जाता है, पानी को भरा जाता है. पानी को भरने के बाद कुछ समय के लिए या कुछ टाइम के लिए क्या किया जाता है, वहीं पे उसे लीव कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है. सनलाइट के द्वारा पानी जो होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है या वाष्पीकरण उसका हो जाता है, या भाप बन के पानी जो रहता है वो उड़ जाता है और जो नमक रहता है वो वहीं पे रह जाता है. इस तरीके से नमक बनाया जाता है. यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन करने की बहुत सारी मेथड्स होती है. वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर. हमने बहुत सारी ऐसी मेथड के बारे में जाना है जिससे हम मिक्सचर में से पदार्थ को पृथक कर सकते हैं. ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर. ऐसी एक ही मेथड नहीं होती है जिससे हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी मेथड हो सकती है. इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड. हम ऐसी बहुत सारी मेथड्स का यूज कर सकते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए. एक्टिविटी 7 से हम समझेंगे. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट. अब हमें क्या करना है, सैंड का और साल्ट का मिक्सचर लेना है. इस मेथड को हम सीविंग मेथड से भी कर सकते हैं. और भी हम मेथड यहाँ पे देखेंगे. हाउ विल यू सेपरेट दिस? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस. हैंड पिकिंग मेथड जो होती है, हस्तचयन, उससे हम इस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट. अब हमें क्या करना है, इस मेथड को हम सीविंग से भी कर सकते हैं और हम इसमें पानी मिला के दूसरी मेथड से भी कर रहे हैं. इस मिक्सचर को हमें क्या करना है, एक बीकर में मिला के रखना है और उसमें कुछ पानी हमें डाल देना है. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम्स. हमें कुछ टाइम के लिए बीकर को साइड में रख देना है. डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम? क्या आपने देखा कि जो सैंड थी वो क्या हो गई, उसके बॉटम में जम गई है. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन.
जो सेंड होती है हम उसे फिल्ट्रेशन विधि से भी सेपरेट कर सकते हैं, डिकेंटेशन विधि से भी सेपरेट कर सकते हैं। डिकेंटेशन विधि वो होती है जिसमें कोई पार्टिकल्स नीचे जम जाता है और थोड़ी देर बाद पानी को हम सेपरेट कर लेते हैं और जो पार्टिकल्स होता है वो बीकर में ही रह जाता है। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? जो डिकेंटेड लिक्विड रहता है उसमें क्या कंटेंट रहता है? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? हमने बिगिनिंग में लिया था सेंड और साल्ट, हमारे पास दो मिक्सचर थे, रेत और नमक। अब रेत को हमने सेपरेट कर लिया, लेकिन अब जो हमने पानी सेपरेट किया है उसमें अभी भी हमारा नमक है। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर। अब हमें क्या करना है? साल्ट को, नमक को, दोनों को क्या करना है? डिकेंटेड लिक्विड से सेपरेट करना है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। हीट द केटल फॉर सम टाइम। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? अब हमें क्या करना है? केटल लेना है, केटली जो होती है उसमें हमें इस मिक्सचर को डालना है। मिक्सचर को डालने के बाद अब हम उसे क्या करेंगे? हीट करेंगे, या जो पानी होता है अंदर का वो क्या होगा? बॉईल होगा, और बॉईल होने के बाद उसमें से जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? वेपर बन के ऊपर आ जाएगा, वाष्प होगा, वाष्प बन जाएगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्प जो रहती है उसको हम इसमें क्या करेंगे? दूसरे बीकर में क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे, या कंटेन हो जाएगा उसमें वो। जब हम पानी को बॉईल करेंगे तो पानी जो होगा वो वाष्प बन के बाहर आएगा। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. अब क्या होगा? जब वाष्प बन के पानी बाहर आएगा और वो किसी प्लेट से, ठंडी प्लेट से टकराएगा, तो वो टकराने के बाद किस में चेंज हो जाएगा? ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट। अब क्या होगा? जो वाटर ड्रॉप्स होगी वो प्लेट से टकराकर किस में गिरेगी? कंटेनर, जो भी कंटेनर हम लेंगे उसमें वो गिर जाएगी। The process of conversions of water vapors into its liquid form is called condensation. अब कंडेंसेशन जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? वाष्प का पानी में बदलना, या लिक्विड, या जो वेपर होता है उसका लिक्विड में बदलना ही क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन प्रोसेस को हम संघनन विधि भी कहते हैं। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंसेस? In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. हमने चैप्टर 4 में देखा था कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और उस एक सॉल्यूशन वो बनाते हैं। We say that these substances are soluble in water. हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ क्या है? पानी में घुलनशील है। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity ऑफ वाटर? अगर हम फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में ऐसे और भी सब्सटेंसेस को मिलाते ही जाते हैं तो फिर क्या होता है? एक्टिविटी 8 से समझेंगे। यू विल नीड अ बीकर और ए स्मॉल पेन, अ स्पून, साल्ट एंड वाटर। अब आपको क्या क्या चाहिए? एक बीकर चाहिए या स्मॉल पेन आप ले सकते हैं, चम्मच चाहिए आपको, और साल्ट एंड वाटर आपको लेना है। पर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, आपको एक बीकर लेना है और उसमें उसको आधा आपको भर देना है, आधे कप से आपको भर देना। एड 1 टीस्पूनफुल ऑफ साल्ट एंड स्टीर इट वेल अंटिल द साल्ट सॉल्यूशन डिसॉल्व कम्प्लीटली। अब आपको क्या करना है? उसमें एक चम्मच आपको क्या करना है? नमक डालना है और उसको अच्छी तरह से हिलाना है। जब तक हिलाना है तब तक कि आपका साल्ट पानी में अच्छे से कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए या घुल जाए। अगेन एड अ टीस्पूनफुल ऑफ साल्ट एंड स्टीर वेल। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पूनफुल एट अ टाइम एंड स्टीर। आपको लगातार क्या करना है? उसमें नमक मिलाना है और उसको अच्छे से हिलाते जाना है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ साल्ट डू यू फाइंड दैट सम साल्ट्स रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। अब आप क्या करेंगे? साल्ट को उसमें मिलाते जाएंगे और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उसमें कुछ साल्ट ऐसा रह जाता है जो घुलता ही नहीं है। इफ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। जितना पानी हमने लिया था अब उसमें क्या हो रहा है कि नमक घुल नहीं पा रहा है, डिसॉल्व अच्छे से नहीं हो पा रहा है। द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम इसे कहेंगे।